अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाएं। अधिकांशतः आप लोगों का एक सामने क्वेश्चन रहता है, समस्या भी रहती है कि अंग्रेजी को हम कैसे सॉल्व करें, इतनी हार्ड स्टोरी आई है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, इसको हम कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। अधिकांशतः हर बच्चे के सामने यही समस्या रहती है। ठीक है, तो करना क्या है, मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताने वाला हूं, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, आप उसको देखते ही बना लोगे। ठीक है, अधिकांशतः बच्चा क्या करता है कि वो टेंस पढ़ता रहता है, टेंस की टेंशन उसके साथ बनी रहती है कि ये वाला टेंस पढ़ूं, ये वाला टेंस पढ़ूं, इससे ये होगा, इससे ये होगा, क्या पढ़ूं, कैसे ना पढ़ूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनाऊं। और ये होशियार बच्चे होते हैं जी कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा आपको करना क्या है, आपको मैं कुछ ऐसे बेसिक रूल बताने वाला हूं जिससे आप देखते ही देखते सेंटेंस को अच्छे तरीका से बना सकते हो और आप भी एक कुशल सेंटेंस बनाने वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला करना क्या है आपको, अगर पहली बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया कि वे इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, तो वे इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। ठीक है, अब अधिकांशतः ये रहता है कि हम इसको बनाएं कैसे। ठीक है, तो मैंने छोटा सा एक सेंटेंस लिया है कि वे इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पहले आगे आइए और फिर पीछे से आगे आइए, मतलब कहने का पहले आप आगे आए। आगे मतलब सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट अधिकांशतः कहाँ होता है, आगे, तो पहले आप आगे लिखें, फिर क्या करें, पीछे जाएं। कहाँ जाएं, पीछे, और बस पीछे से आगे बढ़ते जाना है। पीछे से कैसे बढ़ता जाना है, आगे, ऐसे पीछे से आगे। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। और ऐसी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होगा, ऐसा कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होगा जिसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जैसे बे, तो बे की अंग्रेजी हम क्या बना लेंगे, बताइए, बे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वेरी गुड, बे की अंग्रेजी दे होती है। ठीक है ना, अब हम करेंगे क्या, पीछे जाएंगे तो चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज या हैव, हैज या हैव लगाते हैं ना, पता है ना, तो हैज और हैव, तो दी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, दी हैव, हो गया ही। अब बेटा करेंगे क्या, हल करना, तो तुमने भी कई बार पढ़ा होगा, हल करना, सॉल्व, इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसे कोई हल नहीं कर सकता, सुना है ना। तो सॉल्व, सॉल्व मीन्स होता है हल करना, तो सॉल्व आपने लिखा सॉल्व, और इसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो डी हो गया, दे हैव सॉल्व्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को की अंग्रेजी हम यहाँ कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम लकार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकार। तो इसकी अंग्रेजी जानते हो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिस। दिस माने यह भी होता है और दिस माने इस भी होता है, तो हम लिख सकते हैं दिस। और प्रश्न तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, क्वेश्चन। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, दे हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वे इस प्रश्न को हल कर चूंकि कोई भी सेंटेंस हो, एक और आप देख लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हो इस तरीका से आप बना सकते, जैसे क्या तुम्हारे भाई को शहर में रहना चाहिए। कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस हो, क्या तुम्हारे भाई को शहर में रहना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। अब आप सोचेंगे कि पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल लें कि हमसे नहीं बनना है। पहले आप सोचेंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या की अंग्रेजी तो हम बनाते नहीं है, बनाते हैं, नहीं बनाते, तो क्या की जगह हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। आप लोगों ने कोई भी सेंटेंस हो, कोई प्रयोग, थोड़ा वो बेसिक नॉलेज तो हर किसी को होता है, नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले पीछे जाएंगे, चाहिए, तो चाहिए अधिकांशतः क्या होता है, शुड, क्या होता है,
शुड होता है ना, चाहिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शुड। तो क्या की जगह हम क्या लगा देंगे, शुड, शुड, ठीक है, शुड लगा दिया। फिर अब हमें देखना है आगे, क्या देखना है आगे, करता कौन है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मिला, तुम्हारा अंग्रेजी क्या होती है, योर, और भाई की अंग्रेजी ब्रदर, योर ब्रदर, शुड योर ब्रदर। अब आगे बढ़ेंगे पीछे से, रहना, रहना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लिव, इसको तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिव, ठीक है, शुड योर ब्रदर लिव। आगे बढ़ेंगे, शहर में, शहर में, तो इन द, शहर क्या होता है, सिटी, इन द सिटी, तो शुड योर ब्रदर लिव इन द सिटी, क्या तुम्हारे भाई को शहर में, कोई भी दिमाग में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, कोई भी सेंटेंस हो जो आप समझें कि नहीं ये बहुत हार्ड है, तो हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है, दिमाग से निकालने के लिए हार्ड होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैं कुछ और लिख दूं, जैसे क्या तुम एक कलम का मूल्य जानते हो, क्या तुम एक कलम का मूल्य जानते हो, ठीक है। तो क्या तुम एक कलम का मूल्य, अब हमारे सामने समस्या हो जाएगी कि हमें मीनिंग डिस्टर्ब कर सकती है, क्या डिस्टर्ब कर सकती है, मीनिंग, अगर लेकिन हम मीनिंग को थोड़ा दिमाग में जोर डालें तो हमें मीनिंग भी मिल जाएगी। क्या, देखो क्या की अंग्रेजी हमने अभी यहाँ क्या बनाई थी, शुड, तो क्लियर है कि क्या की अंग्रेजी पर हमें क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब, क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब। पीछे हम पहुंचे, ती हो, ता है, ती है, ती, इतना तो पता रहता ना, ता है, ती है, ती हो, कौन सी टेंस की पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, क्लियर। तो हम तुम के अनुसार क्या लगाएंगे, डू, क्या लगाएंगे, डू। अब हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हमने लिखा यू, डू यू, ठीक है, यू तो इतना तो पता है। अब हम कहाँ जाएंगे, पीछे। अब जानना, जानना तो पता होगा ना, जानना की अंग्रेजी क्या होती है, नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना, तो हमने लिखा नो, डू यू नो, जानना। आगे बढ़ेंगे, मूल्य, तो आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कहा भी होगा, इसका भैया मूल्य क्या है, रेट क्या है, प्राइस क्या है, पढ़ा ना, तो भैया प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, मूल्य कहाँ कहाँ आपने सोचो, कहाँ कहाँ आपने देखा, तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि हाँ मैंने खुद कहा है, कई बार कहा है, रेट कहा है, मूल्य को क्या कहा है, रेट, मूल्य को क्या कहा है, प्राइस, मूल्य को क्या कहा है, वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से कुछ ना कुछ दिमाग में तो आ जाएगा ना, तो आप लिख सकते हैं प्राइस, अब रेट भी लिख सकते हैं, रेट। अब का की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ, अब एक की अंग्रेजी तो पता होगी, क्या होगी, आ, और कलम की वैल्यू, कलम, पेन। तो ये हमारा वाक्य क्लियर हो गया, और ये बना, डू यू नो रेट ऑफ अ पेन, डू यू नो रेट ऑफ अ पेन, क्या तुम एक कलम का मूल्य जानते हो, ठीक है। कोई भी डायलॉग हो, कुछ भी हो, आप इस तरीका से बना सकते, और कोई समस्या भी नहीं है। आप सोचोगे हम कैसे अंग्रेजी को बनाएं, कोई भी सेंटेंस हो आप बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और दिमाग में यही चीजें लाएं कि पहले हमें आगे से बनाना है और फिर पीछे से आगे की ओर जाना है, पीछे से कहाँ जाना है, आगे। कोई भी सेंटेंस हो, ये नहीं है कि यही सेंटेंस, कोई भी, आप हिम्मत मतलब अपने विवेक से काम लें और पीछे से आगे बढ़ते जाएं। आप स्टोरी भी बना सकते हो, टेंस भी बना सकते हो, ठीक है। चलिएगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।